नमस्कार बच्चों, यहाँ पे लेके आ चुके हैं हम कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा विषय आपका राजनीतिक या पॉलिटिकल साइंस माना जाता है। यहाँ पे क्लास 12th है, समय दिया गया है, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नियम कानून वगैरह इनको पढ़ लीजिएगा, 2 अंक 3 अंक वाले सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। चलते इसके बाद ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर फर्स्ट से देखेंगे और बाकी प्रश्नों को फटाफट इन प्रश्नों के हल और आंसर देखते चलेंगे अपन। ठीक है, अब चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपन। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है आपका, आपके सामने कुछ दिया है, समाजवादी गुट के देशों के नाम को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको प्रथम देश की दुनिया कहते हैं, प्रथम दुनिया की देश कहते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है यूरोपियन यूनियन संघ की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे 1992 है, 1982 है, 1991 है, 1990 है। एग्जैक्ट इसका जो राइट आंसर आपका माना जाता है 1992। इसके बाद चलते अपन, विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था को देख रेख कौन करता है। तो विश्व स्तर की WHO, IMF, WTO या फिर कोई नहीं, जो इसका राइट और रिजेक्ट आंसर IMF। ठीक है, अब इस पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों पर लोग, यहाँ पे आता है पहला, चौथा है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है, देश की आज़ादी, खतरे की आज़ादी, जीवन की आज़ादी या फिर ये। तो जो इसका राइट आंसर होता है आपका खतरे की आज़ादी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 है, रियो डी जेनेरियो में किस देश को कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपको, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं हमारे। फाइनली मैंने सारे सारे आंसर यहाँ पे कंप्लीट करा दिए। मैं एक बार टिक मार्क कर देता हूँ। ठीक है, आ नंबर हो जाएगा, इसका भी आ नंबर हो जाएगा, इसका IIMF हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देश के जननी खतरे के जाते हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे आते हैं प्रश्न नंबर 2 की बात, खालिस्तान देखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा अपना देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 आता है खालिस्तान। ठीक है, आपको अच्छे से पता है क्योंकि यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, और प्रश्न नंबर 2 ये रहा। और यहाँ पे नोट का पूरा नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे नोट का पूरा नाम क्या है। तो नोट का जो पूरा नाम होता है एग्जैक्ट वो हम बताते हैं आपको। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक, ऐसे चलते हैं नेक्स्ट, यूरोप यूनियन की स्थापना परिणाम संधि शुरू हुई थी तो किसके, पेरिस के। ठीक, भी चलते प्रश्न नंबर 3, दक्षिण एशिया में देशों के नाम सबसे पहले खाली उदारीकरण किया गया था। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। ठीक, अब चौथा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हैंग में। पांचवा, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में खाली भूमिका होती है विश्व व्यापार संगठन का, विश्व व्यापार संगठन का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, केंद्र की पहली संगठन सरकार मोर राजी देसाई। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है वो भी सही जोड़ी, आपके सामने कुछ इस तरह दिख रहा है, बस इसको सही जोड़ी टिक मार्क करना है आपको। चलिए फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे सही जोड़ी क्या क्या दिया गया है। शॉक थेरेपी का परिणाम क्या होता है। शॉक थेरेपी का परिणाम जो होता है ये अर्थव्यवस्था है, मतलब एक। दूसरा है पृथक सम्मेलन क्या है, तो पृथक सम्मेलन जो होना है वो आपका हो जाएगा रियो जी डी। ठीक, फिर नेक्स्ट तीसरा, दल बदल विधेयक क्या कहलाता है। तो दल बदल विधेयक 52 संविधान संशोधन कहलाता है। फिर चौथा क्या है आपके सामने, हाँ, चौथा, व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि, तो जिसका राइट आंसर होता है 1996। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, पांचवें का जो राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का, यहाँ पे प्रथम गौर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 5। फिर मोरारजी देसाई 6, जो इसका राइट आंसर होना है हम्म ये आपके सारे सारे मैंने सही जोड़ी कंप्लीट करा दी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2, सॉरी प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपको देखते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा प्रश्न दिया गया है जो है एक वाक्य में उत्तर, यह हो सकता है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, यहाँ पे पहला एक वाक्य में उत्तर पहला है, आसियाना का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पे जकार्ता। ठीक, कहाँ है, जकार्ता। फिर नेक्स्ट,
सियाचिन की समस्या के किन देशों के बीच मतभेद का कारण बना? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO संगठन कब किया गया था? 4 अप्रैल। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि क्षेत्र से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो पृथ्वी सम्मेलन किस देश में प्रतिनिधि भाग लिया था? 172 ने भाग लिया था। कितना? 172 देशों ने। ठीक। फिर वैश्वीकरण का एक मुख्य सकारात्मक प्रभाव क्या होता है? प्रतिस्पर्धा। इसका क्या होगा? प्रतिस्पर्धा। इसके बाद वर्तमान में भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों को, सॉरी 28। ठीक, ये चीज हो गया। अब चलते हैं आगे फटाफट प्रश्न नंबर 6, सॉरी प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, सत असत की बात करेंगे। सत असत बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला, शॉक थेरेपी में रूस में पूरा राज्य अभियंत्रित उद्योग को ढाला। ठीक है, बात सही है। फिर नेक्स्ट, सोवियत राजनीति प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिटी पार्टी थी। गलत। फिर विश्व की सुरक्षा के लिए निस्त्रीकरण का आवश्यक है। सही है। फिर नेक्स्ट है, हमारा साझा भविष्य पर्यावरण व विकास का विश्व आयोग का रिपोर्ट शीर्षक है। सही है। फिर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में सबसे पुराना पार्टी है। ठीक है, ये भी और ये भी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम सब चीज दिए, ये सत्य है, ये असत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य, मतलब 2 नंबर पर असत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 6 के बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 6, 7, 8 बाकी क्वेश्चनों को देख लेंगे फटाफट अपन। ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 देखते हैं अपन लोग कि प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। आपके सामने कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया गया है, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीकरण का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 7वां, आतंक किसे कहते हैं? फिर प्रश्न नंबर उसी 7वां का अथवा क्या है? मताधिकार किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 8, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? फिर उसी का अथवा आप देख सकते हैं, आपके सामने दे दिया गया। प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पे आर्थिक सुधारीकरण क्या है? प्रश्न नंबर 10 के नियोजन अर्थ की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 11 क्या है? विश्व संबंधों तक आगे अथवा भी आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 और 13 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? तस्कत समझौता क्या था? दल बदल क्या क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 13 क्या है? आपातकाल का प्रमुख घटक कौन सा है? ठीक है, ये चीज हो गया। अब प्रश्न नंबर क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था संगठन क्या होती है? केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के नाम लिखिए। ठीक, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे चलते प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? गठबंधन सरकार को क्या तात्पर्य है? मंडला आयोग द्वारा कब गठन किया गया था? सोवियत संघ प्रणाली क्या था? समझाइए। सोवियत संघ प्रणाली की विशेषता लिखिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आसियाना के कार्य को समझाइए। यूरोपियन संगठन का क्या उद्देश्य है? राज्य पुनर्गठन को समझाइए। ठीक, इसके और फिर कुछ कुछ क्वेश्चन बचे हैं, बस देखने हैं। विभाजन क्या? क्षेत्रीय अंतर लिखिए। क्षेत्रीय प्रमुखता के प्रमुख कारण लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। बाकी क्वेश्चन देख सकते हैं आप। फटाफट इन क्वेश्चनों के आंसर मैं भी बता देता हूँ, वीडियो बने रहे। ठीक है, चैनल पर अगर नया रहे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ साथ में हमारे बेल आइकन को दबाएं और वीडियो शेयर करें। ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? सोवियत संघ की विघटन के 2 प्रमुख कारण। पहला कारण, दूसरा कारण आपके सामने है, स्क्रीनशॉट कर लो, तैयार कर लो, आपको जैसे करना है। प्रश्न नंबर 7 क्या है आपके सामने? आतंक का मतलब क्या है? तो आतंक का मतलब है किसी देश या नागरिक की सुरक्षा को निशाना बनाकर राजनीतिक तथ्य या विचारधारा से जुड़े हुए लक्ष्य को पूरा करना। आतंकवाद में हिंसक गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे कि मकसद लोगों को डराना, नुकसान पहुंचाना आदि का आतंकवाद कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 ग्लोबल वार्मिंग पूछा गया। ग्लोबल वार्मिंग सामने दिया। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी पर हर जगह औसतन तापमान लंबे समय बढ़ता है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यह नहीं है कि पूरी दुनिया समान रूप से होता है, लेकिन पृथ्वी पर एक हिस्से पर ज़्यादा गर्म हो सकते हैं, उससे ज़्यादा को द्रव्यमान उतार चढ़ाव होता है, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 कथवा है, तो आप देख लेना। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर क्या? आर्थिक उदारीकरण पूछा है ना। आर्थिक उदारीकरण मतलब पूछा हुआ है, तो अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण को प्रबंधित करने वाले काम या हटाना, इस मतलब उद्योग को बढ़ावा देना आर्थिक उदारीकरण कहलाता है। कुछ बातें की हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 है नियोजन का मतलब पूछा हुआ है। तो नियोजन का मतलब क्या है? नियोजन मतलब आप देख सकते हैं भविष्य में क्या करना है और कैसे करना है, इसके पहले क्या तय करना है, ये प्रबंधन आधारभूत कार्यों के एक है। नियोजन की जुड़ी खास बातें, पहला और दूसरा। प्रश्न नंबर 10 के बाद प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। विश्व बंधुत्व का मतलब पूछा है, तो दुनिया भर में सभी लोग बीच में भाईचारा बंधुत्व बनाए रखना, वास्तविक कुटुंब को पधारित विश्व बंधुत्व बनाए रखने बढ़ावा देने के लिए हमें सहानुभूति सहयोग बनाए रखना है, निर्धन लोग को अपमान नहीं करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। ठीक,
ठीक है, बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के बीच ये खूब आने की लंबी बातें के उपरांत हुआ था। 11 जनवरी 1966 में वर्तमान में उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसमें यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और साथ ही अपने झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से तय करेंगे। ठीक, इसके बाद प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने पूछा है आपातकालीन के घटक प्रमुख रहे। पहला राष्ट्रपति आपातकालीन, दूसरा राज्यपाल और राज्य कैबिनेट वित्तीय आपातकालीन। ठीक, अब चलते प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप, राजधानी के क्षेत्र दिल्ली। ठीक, ये चीज ये हो गया। अब यहाँ पे पुडुचेरी भी है। ठीक, अब चलते प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने गठबंधन सरकार पूछा। गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है, राजनीतिक दल का सहयोग करते हैं, जिसमें गठबंधन के भीतर में एक दल का प्रभुत्व करते हैं। इस व्यवस्था में कम कारण होता है दिया जाता है जिन दलों को दबाव प्राप्त नहीं होता। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 भी देखेंगे अपन। प्रश्न नंबर 16 सोवियत संघ प्रणाली की विशेषता क्या रही। 1 2 3 प्रस्ताव के सामने दे दी गई है। और बाकी क्वेश्चनों के 17 18 19 20 21 क्वेश्चन आप देख ही लिए हैं। क्वेश्चनों का आंसर आप स्वयं ढूंढें और तैयार करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो शेयर करना नहीं भूलेंगे आप अपने दोस्तों के साथ, और दबा के वीडियो शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नया है चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, मतलब वंदे मातरम, बाय बाय। वीडियो को शेयर करें।